झारखंड किस रास्ते पर जा रहा है और जिस बात को लेकर भगवान बिरसा के विचारों को लेकर झारखंड अलग हुआ, क्या वो झारखंड आज दिख रहा है? भगवान बिरसा मुंडा का कॉन्सेप्ट ये था, हमारे गांव में हमारा राज, माने राज तो बना, लेकिन उस झारखंड राज का ऐसा परिकल्पना होना चाहिए। वो गांव में हमारा राज का मतलब क्या है? मतलब पंचायती, मतलब स्वशासन, मतलब ट्राइबल सेल्फ रूल, ये ग्राम सभा। तो समता जजमेंट लागू नहीं है झारखंड। पेशा कानून हमारे गांव में हमारा राज नहीं। सीएनटी एक्ट बिरसा मुंडा का लागू नहीं है। सिद्धू कानू का संताल हुल में सीएनटी एक्ट। तो झारखंड में आपने जो शुरू में जो बुनियाद किया, ये बहुत गलत अवधारणा है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इनको हमको भी सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। हिंदी का डंडा से देश नहीं चल सकता। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। 2024 का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। लेकिन जब बात झारखंड की होती है तो झारखंड में बड़े ही अलग ही एक समीकरण है। और झारखंड में इसलिए कि झारखंड काफी ही एक तरीके से संवेदनशील मुद्दों को लेकर खासकर रहता है। और कई मुद्दे आप लगातार देख रहे होंगे कि हमने कई ऐसे मुद्दे उठाए, स्थानीय नीति का हो, भाषा का हो, या जो है नियोजन का हो, कई तरह के मुद्दे उठे। अब जो है उन मुद्दों को लेकर, इसलिए कि अब चुनाव है तो उसको लेकर पार्टियां भी बन रही, बहुत उथल पुथल है। हमारे साथ सूर्य सिंह बेशरा हैं, झारखंड आंदोलनकारी है और झारखंड को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और अपनी बात हर मुद्दे पर बेबाकी से रखते हैं। अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसको जो झारखंड आंसू, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका झारखंड को बनाने में निभाई, उसको लेकर इन्होंने लिखा है। क्या कुछ इनका है, पहले हम उस पर बात करेंगे। झारखंड को लेकर क्या नजरिया है, आखिर झारखंड किस नीतियों से चलेगा। आज जो भाषा, स्थानीय और तमाम जो है लेकर खंड खंड में बट रहा है, उसी उसी तरीके से ग्रुप भी जो है, पार्टियां भी बन रही, क्या उस तरीके से झारखंड का निर्माण होगा या झारखंड के निर्माण के लिए एकजुटता और उसकी जरूरत है, जो आज कमी, अखंडता की उसकी कमी जो दिख रही है। झारखंड किस रास्ते पर जा रहा है और जिस झारखंड की आप लोग परिकल्पना किए थे, जिस बात को लेकर आंदोलन किए थे और जिस बात को लेकर भगवान बिरसा के विचारों को लेकर झारखंड अलग हुआ, क्या वो झारखंड आज दिख रहा है? आप जब इतने साल बाद पीछे आप देख रहे हैं तो मैं आज जो बात कर रहा हूं, मेरे उद्गार, मेरे जुझारूपन 38 साल पहले, 38 साल में आज जो नौजवान लोग भड़क रहा है, तड़प रहा है, तड़क रहा है, ये नौजवान का उम्र भी 38 नहीं हुआ। यानी जब आजसू का आंदोलन मैंने 1986 में शुरू किया, आज के तारीख में 22 जून को, 2 दिन पहले 38 साल पूरा होता है। और जो आंदोलित है, जो नौजवान दिखाई दे रहा सड़क पे संघर्ष कर रहा है, वो 38 साल के नहीं है। फिर भी एक आदमी ने कल, विद्वान ने कहा कि सूर्य सिंह बेसरा हर दशक में नेतृत्व का बागडोर संभाला। 80 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्टूडेंट यूनियन लीडर, 90 में एमएलए बने, वो भी दशक हुआ। 2000 में झारखंड में दशक हुआ, 2010 में 10 साल बाद, और 2020 में, यानी 5 दशक तक सूर्य सिंह बेसरा मैं आंदोलन में दिशा प्रदान किया। और मैं आज भी जिंदा हूँ, विचार जिंदा है। हम वहां से बात करना चाहेंगे। झारखंड का मूल्यांकन 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर आखिरकार वो तिथि कैसे निर्धारित की गई, कैसे, किनकी विजन था इस तरह का? हमको लगता है ये अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ करके दूसरा का विजन नहीं हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस वार्ता तो की आजसू का 72 घंटा 89 के बाद, कमिटी ऑन झारखंड मैटर, झारखंड विशेष समिति बना दिया राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में। लेकिन निर्णायक जो स्टंप जो मारा है, वो बाजी मारने की, राजनीति में बाजी मारने की होड़ होती है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी ने होड़ बाजी मार लिया। और उन्हें भगवान बिरसा को लेटेस्ट देखा कि 24 साल का एक आदिवासी नौजवान, वो कैसी इतनी वीरता प्रदान हुआ और उतनी बड़ी महापुरुष का जो है नेतृत्व करके भगवान का दर्जा मिला। तो उन्होंने चॉइस किया, देखा कि झारखंड राज्य का गठन का मुहूर्त क्या होगा, वो शुभ मुहूर्त क्या होगा। उन्होंने देखा कि 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जयंती 2000 बन गया। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जो उनकी जो कामयाबी था, उनका जो इतिहास था, उसका जो उल्लंघन था, जल जंगल जमीन पे केंद्रित था। उनकी लड़ाई का मेन मुद्दा जल जंगल जमीन की बात है। और उन्होंने उसकी लड़ाई के बदौलत 1908 में देश आजाद होने के पहले छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, सीएनटी एक्ट
हैं 1908 में बना। तो भगवान बिरसा मुंडा का जो आबुआ दिसुम आबुआ राज का परिकल्पना किया था, हमारे गांव में हमारा राज, तो आदिवासियत को कहा जाएगा, वो शहर में तो नहीं है, शहर तो बसाया गया। अगर टाटा जामशेद जी नसरबंद जी टाटा टिस्को नहीं आता 1907 में, तो ये तो काली माटी होता ना, ये नीलडी मौजा होता ना, ये सोनारी होता और खूंटाडी होता और विष्णु पदो महतो का जमीन होता ना। तो ये टाटा जामशेद जी नसरबंद जी टाटा, तो टाटा से टाटा नगर रेलवे स्टेशन बना और जामशेद जी से जामशेदपुर नगर बना। 2007 के पहले तो गांव था, तो इसीलिए झारखंड गांवों का प्रदेश है, शहरों का नहीं है। झारखंड में मुश्किल से छोटा बड़ा मिला करके 10 ठो शहर है, जामशेदपुर, बोकारो, धनबाद, आपका गिरिडीह, हजारीबाग, रांची वगैरह, दुमका वगैरह, तो 10 ठो राज्य है। झारखंड में 32,626 राजस्व गांव है और 5,500 पंचायतें हैं। तो उनका परिकल्पना आप नहीं कर रहे हैं, शहर में बैठ के एयर कंडीशन में नीति बना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का कॉन्सेप्ट ये था, हमारे गांव में हमारा राज, माने राज तो बना, लेकिन उस झारखंड राज का ऐसा परिकल्पना होना चाहिए। वो गांव में हमारा राज का मतलब क्या है, मतलब पंचायती, मतलब स्वशासन, मतलब ट्राइबल सेल्फ रूल, ये ग्राम सभा, और ग्राम सभा को 73 अमेंडमेंट करके भारत का संविधान संशोधन करके लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति मोहर लगा दिया और पेशा एक्ट बना दिया। आज बालूघाट की जो बात कर रही है, और गवर्नर ने आज अखबार के सुर्खियों में छापा कि गांव वालों को छोटे छोटे माइनिंग का लीज आदिवासियों को देना चाहिए। बहुत बड़ी बात बोला, उनका जुबान संवैधानिक बात है, और उन्होंने कहा है इसका मतलब समता जजमेंट माना होगा। आंध्र प्रदेश के एक मामले में रीट हुआ था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया कि आदिवासी जहां 5th शेड्यूल एरिया है, उनका जमीन के नीचे में जो खनिज संपदा है, कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, यूरेनियम, इस जमीन का मालिक जो ऊपर में आदिवासी है, वो नीचे में भी वो मालिक है। कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट बोल दिया। 97 में किया है, उसको समता जजमेंट बोला जाता है। तो समता जजमेंट लागू नहीं है झारखंड। पेशा कानून हमारे गांव में हमारा राज नहीं। CNT एक्ट बिरसा मुंडा का लागू नहीं है, सिद्धू कानू का संताल हुल में CNT एक्ट। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट, उसके बाद भाषा के मामला में मातृभाषा मातृ दुग्धो समान, सब जगह पूरे झारखंड में 29 राज्य है, इक्का दुक्का राज्य छोड़ करके कहीं हिंदी भाषा राजभाषा नहीं है उस राज्य का। गुजरात में हिंदी नहीं है राजभाषा, गुजराती है। महाराष्ट्र में मराठी है, हिंदी नहीं है, माफ कीजिएगा। पंजाब में हिंदी का ही नहीं है सरकारी कामकाज का भाषा, गुरुबाणी है, पंजाबी है, और तमिल तेलुगु आप जाइए वहां पे, वहां तो बिल्कुल नहीं है हिंदी खोजने से। उड़ीसा में नहीं है हिंदी, उड़िया में है, बंगाल में नहीं है। तो झारखंड में आपने जो शुरू में जो बुनियाद किया है, ये बहुत गलत अवधारणा। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इनको हमको भी सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। हिंदी का डंडा से देश नहीं चल सकता, एक हिंदी की भाषा से भारत का देश नहीं चल सकता है। कामकाज शिक्षा झारखंड में होना चाहिए था। जो नियम है संविधान के आर्टिकल जो है ना 345, 346, 347 प्रोविजन है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य सरकार वहाँ का राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट कानून बना सकते हैं और राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं। ऐसा तो ये तो अध्ययन करना चाहिए।